यदि ये सब कुछ हो रहा है तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वैसे भी कांग्रेस में बीजेपी द्वारा चुनाव पूर्व इनकी इस राजनीति को अर्थात भारत बनाम इंडिया बनाने के इनके इस घिनौने खेल को लोग अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र में इंडिया की बजाय भारत लिखे जाने के बाद मानो जैसे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया हो। विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही हैं। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बयान जारी कर कहा है कि इंडिया नाम बदलना संविधान को बदलने की कोशिश है। देश भारत और इंडिया की राजनीति को अच्छे से समझ रहा है। मायावती ने कहा कि बीजेपी को इंडिया नाम पर रोक लगानी चाहिए। इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार भी लगाई कि इस मामले का संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट। मायावती ने कहा जैसा कि यह विविध है कि भारत या इंडिया देश का चिर परिचित गरिमामय संवैधानिक नाम है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पवित्र मानवतावादी और जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति और धर्मों को मानने वाले लोगों को अपार प्रेम, बेहद लगाव और सम्मान है। इसके साथ ही मायावती ने कहा जिसे बदल कर इनकी भावना के साथ छेड़छाड़ कर कोई भी खिलवाड़ करना क्या उचित या न्याय संगत है। इस मामले में मेरी पार्टी का मानना है कि यह कतई भी उचित और न्याय संगत नहीं है या अनुचित है। इसके साथ ही मायावती ने कहा इस बारे में सच्चाई यह है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति या षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। मायावती ने कहा कि या फिर यह कहा जाए कि यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदरूनी मिलीभगत से हो रहा है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वैसे भी कांग्रेस में बीजेपी द्वारा चुनाव पूर्व इनकी इस राजनीति को भारत बनाम इंडिया बनाने के घिनौने खेल को लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसके आगे मायावती ने कहा जिसकी वजह से अब इन्होंने गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों को दरकिनार कर दिया है। इसीलिए हमारी पार्टी का इन दोनों जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी गठबंधनों से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। पूरी तरह से जनहितैषी है और सही है। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि मैं यह भी कहना चाहूंगी कि विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम को लेकर केंद्र की सरकार को चाहिए कि लगे हाथ इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या फिर इस मामले में कानून बनाकर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऐसा नहीं कर सके, इसको लेकर संकीर्ण राजनीति की जा रही है, यह जन विरोधी है। हमारी पार्टी यह चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेकर ऐसी पार्टी और गठबंधन पर रोक लगाए जो देश के नाम पर बने हैं। इससे देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है। इसके साथ ही मायावती ने कहा विपक्ष और सत्ता पक्ष द्वारा भी देश के नाम पर जो संकीर्ण राजनीति की जा रही है, इससे स्वार्थी और संकीर्ण राजनीति से अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ का खुला मौका मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेकर अपने संविधान के साथ किसी भी पार्टी या फ्रंट से छेड़छाड़ का मौका नहीं देगा। इस पूरी बात से एक बात तो साबित हो गया है कि मायावती ना विपक्ष के साथ है ना सत्ता पक्ष के साथ है, वो अकेले ही चल रही हैं। जिसकी वजह से अब इन्होंने यहाँ गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी व विकास आदि के ये खास व अत्यंत जरूरी मुद्दे दरकिनार कर दिए हैं। इसलिए हमारी पार्टी का इन दोनों जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी गठबंधनों से दूरी बनाए रखना पूरे तौर से सही व जनहितैषी भी है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम को लेकर बीजेपी व इनके एनडीए को तथा इनकी केंद्र की सरकार को जबकि इनको चाहिए ये था कि इनको लगे हाथी इसके विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।